नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल स्टडी में। आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के टॉप एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन करूँगा ये सब रिवर्स से बनने वाले एमसीक्यू रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से होता है? सह्याद्री पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, कावेरी नदी गिरती है। तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो कावेरी विवाद किसके मध्य है बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? कावेरी नदी को। क्वेश्चन नंबर 47 है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 48 है, पंचगंगा एवं दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो पंचगंगा और दूधगंगा फ्रेंड्स याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा है, ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होती है? अमरकंटक से निकलती है। तो कौन सी दो नदियाँ है? तो यहाँ पर नर्मदा एवं सोन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है दामोदर नदी बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 51 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? कौन भूमि बंधित नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी मानी जाती है? तो गंगा नदी है। क्वेश्चन नंबर 53 है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन नदी का जो उद्गम है अमरकंटक से है। क्वेश्चन नंबर 55 है, मानस किस नदी की उपनदी है? बताइए मानस किस नदी की उपनदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 56 देखते हैं, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 57 है, अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्न में से किस नदी या किन नदियों का स्रोत है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सोन नदी, सॉरी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर डी 1 2 4 मतलब नर्मदा। ठीक है, महानदी और सोन नदी स्रोत है अमरकंटक पहाड़िया का। क्वेश्चन नंबर 58 है, किन नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन है? कौन अपना मार्ग बदलती है सबसे ज़्यादा, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो कोसी नदी बदलती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है? हिमालय काटकर तथा बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं सिंधु नदी सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, निम्नलिखित में वह कौन सी नदी है जो एक विभ्रंश घाटी है? विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी मानी जाती है? तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। 62 है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? कौन सी नदी है वो? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा घाघरा नदी। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है?
तो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय, बताइए कौन सा 4 ऑप्शन में से गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, तो ये यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? कौन सी नहीं है? तो अमरावती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो लूनी नदी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? सोन नदी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी है? भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी है? तो कावेरी, गंगा एवं महानदी, तीनों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70 है, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी में कहाँ पर मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती है? तो ये देवप्रयाग में मिलती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी है? तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। 72 नंबर देखते हैं, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है फ्रेंड्स कौन सा है? तो मानसरोवर झील, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा यमुना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? कौन सी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है निम्न में से? तो नर्मदा नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हुगली नदी। क्वेश्चन नंबर 77 है, बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा नदी मिलती है कहाँ पर? यमुना से। और 78 क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? सबसे ज़्यादा मार्ग में परिवर्तन करती है, तो ये है कोसी नदी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और मैंने आपको नदियों से बनने वाले टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश की है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो मैं गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ला रहा हूँ टॉपिक वाइज। तो आप अगर चाहते हैं कि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो डालें आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।